बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी अंडा करी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आसानी के साथ बन जाता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसको पैन में शामिल करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इन मसालों को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 1 मोटी इलायची ली है और इसके साथ 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। खड़े मसाले शामिल किए हैं, इससे हंडिया में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पर 3 अदद बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। इनको हम गोल्डन फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही प्याज में खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। इसको शामिल करेंगे और अच्छा से इसे फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है। इसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने अदरक का पाउडर लिया है। आप चाहें तो अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल किया है और अच्छी तरह से जो है मसाले की भुनाई कर लेंगे। जितना अच्छा मसाले को भूनेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो पैन के साथ ना लगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पर लगा कर रख दूँगी कवर करके, ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लकड़ी की चम्मच का इस्तेमाल किया है। इससे जो है मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो अच्छी ग्रेवी को तैयार करने के लिए जो है उसकी भुनाई जो है बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा मैंने जो है मसाला तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 300 ग्राम आलू मैंने मोटे काट लिए हैं। तो इनको मैंने मसाले में शामिल किया है और इसकी अच्छी तरह से मसाले के साथ भुनाई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसको रखा हुआ है। तो यहाँ पर आलूओं की भुनाई करते हुए इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसमें शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने आलूओं की बहुत अच्छे से भुनाई की है और इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके साथ ही हम प्रेशर को 10 मिनट का वेट लगाएंगे और 10 मिनट में जो है हमारे आलू बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो 10 मिनट का वेट लगाएंगे हम मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद जो है प्रेशर को खोलकर एक साइड पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने 8 जो अंडे लिए थे उनको भी बॉयल कर लिया है। तो 8 से 10 मिनट लगते हैं अंडों को बॉयल करने में। इनका मैंने छिलका निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो है एक पैन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून ऑयल का। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून मैंने ली है यहाँ पर हल्दी पाउडर और इसके साथ शामिल करेंगे यहाँ पर मैंने ली है 1/4 टीस्पून नमक और इसके साथ शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इनको शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चम्मच से और मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए अंडे जो हमने बॉयल करके एक साइड पर रखे हैं। उनको इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें खूबसूरत सा कलर आने तक हम इसको जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अंडों को मैंने फ्राई कर लिया है, इन्हें एक साइड पर रखते हैं। तो कुकर को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आलू जो है हमारे बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं।
तो अब मैं जो है इसमें बॉयल हुए अंडे शामिल करूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली ये सादा सी रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथ ही यहाँ पर इसमें अंडे शामिल कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कितना शोरबा चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसका शोरबा रखेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है अंडा करी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ इसमें गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत आसानी के साथ झटपट बनने वाली ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।